हेलो दोस्तों, कोड विद दानियाल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और कल के सेशन में जो हमने देखा था कि कैसे आप पाइथन में पुराने कमांड्स सेट कर सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपने सारे सेट कर लिए होंगे। और अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत सारी जगह पे मैंने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया है। तो इस सेशन में थोड़ा सा और डिटेल में प्रिंट फंक्शन पढ़ेंगे। और उसको जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब फॉर्मेटेड आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है तो हमें प्रिंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जो पुराना स्क्रिप्ट फाइल था जो हमारा, उसको ओपन कर लेते हैं। तो उसको ओपन करने के लिए फाइल मेन्यू ऑप्शन में चले जाएंगे और ओपन, और फाइल का नाम था माई स्क्रिप्ट। तो उसको ओपन कर लेते हैं। ये लास्ट वाला कोड है जो पिछले वीडियो में मैंने बनाया था। तो चलिए देखते हैं प्रिंट काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि प्रिंट का सिंटैक्स क्या होता है। तो प्रिंट का सिंटैक्स है, जैसे आप देख सकते हैं, प्रिंट और फिर ब्रैकेट में देखेंगे एस्ट्रिक्स ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। एस्ट्रिक्स डिनोट्स वेरिएबल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे आप जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो सबको ये प्रिंट करेगा। उसके बाद सेपरेटर दिख रहा होगा। सेपरेटर बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है। ये कैसे काम करता है अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। फिर एंड लिखा हुआ है, जिसमें एंड में स्लैश एन लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट स्लैश एन अवेलेबल है। उसके आगे फाइल है। फाइल में बाय डिफॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है sys डॉट std आउट। और एक और आर्गुमेंट है, दैट इज फ्लश। फ्लश इज इक्वल टू फॉल्स। तो ये काम कैसे करता है कि अगर आपके पास कुछ वेरिएबल्स हैं और एक्चुअली ये सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल 20 और s इज इक्वल हेलो, कुछ ऐसा लिखा हुआ है आपके पास। और आप इन वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा लिखेंगे। तो पहला कमांड दिया हुआ है कि वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, तो यहाँ पे सारे पास कीजिए सेपरेटेड विथ कॉमा। तो अगर मुझे a प्रिंट करना है, a देन कॉमा b देन कॉमा c और s, जो भी आपने वेरिएबल बनाया है। और इसको रन कर लेते हैं। रन करने के बाद आप देखेंगे कि आपको आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। और रन करने के बाद देखिए जो आउटपुट आया है उसके बीच में स्पेस है, अगर ध्यान से आप देखें तो। ठीक है। ये क्यों स्पेस है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेपरेटर दिया हुआ है, और सेपरेटर का काम होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट के बाद वो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यहाँ पर आपका सेपरेटर बाय डिफॉल्ट ऐसा लिखा हुआ है जो स्पेस के साथ है। तो अगर आप ये लिखें या ना लिखें, ये काम करता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसको फिर से रन करते हैं। क्या आउटपुट में कुछ चेंजेस हुए? तो जैसे देख लीजिए, आउटपुट में कुछ भी चेंजेस नहीं है। इसका मतलब ये लिखा हुआ है, आप लिखें या ना लिखें। हाँ, अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये व्हाइट स्पेस दिया हुआ था, इसको मैंने कम कर दिया। तो अब जो ऑब्जेक्ट के प्रिंट करने के बाद ए प्रिंट हुआ, फिर सेपरेटर आ गया था, बी प्रिंट हुआ था, फिर सेपरेटर आ गया था। तो ये चीज अब नहीं आएगी। ये देखिए, आपका यहाँ पर 1 प्रिंट हुआ, फिर सेपरेटर मैंने क्या किया, उसके स्पेस को मैंने ब्लैंक स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया। तब देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है। फिर 20 प्रिंट हुआ, फिर आपका हेलो प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब सेपरेटर भी हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने सेपरेटर ब्लैंक स्पेस की जगह, ब्लैंक स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे हैश दे दिया, तो अब क्या होगा, ए के बाद हैश, बी के बाद हैश, और फिर आपका 20 के बाद यहाँ पे वैल्यूज कुछ ऐसे। तो ये सेपरेटर है, डिफॉल्ट नेचर ये होता है। तो अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए मुझे अलग अलग लाइंस में मुझे वैल्यू प्रिंट करना है, देखा होगा प्रिंट स्टेटमेंट जब यूज करते हैं, और मैंने कुछ ऐसा लिखा ए, और फिर मैंने लिखा प्रिंट, और फिर लिखा बी। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूं तो देखेंगे आउटपुट जो आएगा वो 2 लाइन में आएगा। ए की वैल्यू यहां पर आ गई और बी की वैल्यू यहां पर आ गई। ये क्यों होता है? क्योंकि प्रिंट में एक डिफॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है जिसको कहते हैं एंड, और एंड की वैल्यू होती है स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। तो इसका कहने का मतलब होता है कि आफ्टर प्रिंटिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करने के बाद आप इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा। तो इसके अंदर क्या वैल्यू दी हुई है? नेक्स्ट लाइन। तो ये सारी वैल्यू को प्रिंट करता है और नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाता है। मान लीजिए जैसे मैंने लिखा ए, फिर कॉमा एस कॉमा, तो ये क्या करेगा, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं ए को प्रिंट करेगा, फिर एस को प्रिंट करेगा, और उसके बाद जब देखेगा कि सारे ऑब्जेक्ट्स खत्म हो गए तो ये एंड को प्रिंट करेगा। एंड का मतलब हो गया स्लैश एन, तो ये अपने आप नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ये देखिए, अब रिक्वायरमेंट ये है कि ये नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, इस स्लैश एन को हटा दीजिए और इसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दीजिए। स्ट्रिंग देना जरूरी है। तो अब ये क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा। इसको प्रिंट करने के बाद अब एंड में क्या आया? कुछ भी नहीं। तो ये उसी लाइन में रहेगा और बी की वैल्यू प्रिंट करेगा। और फिर मैंने लिखा यहां पर एक और कमांड, प्रिंट बाय। ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा कि जब आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो ये बी इसी लाइन में प्रिंट हो जाएगा जिसमें ये प्रिंट हो रहा है, लेकिन बी में तो अभी भी एंड में स्लैश एन है, तो ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा और बाय नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए। तो जैसे आउटपुट देख सकते हैं, 1
हेलो और उसके बाद 20 और फिर बाय। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एंड को मुझे चेंज करना है कि एंड ऑफ लाइन क्या प्रिंट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एंड भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एंड होना चाहिए यहाँ पे हैश, तो उसके बाद अगर आप इसको रन करेंगे तो देखेंगे जब सारे ऑब्जेक्ट्स प्रिंट हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये लास्ट पे हैश दे देता है। तो ये देखिए सारे ऑब्जेक्ट्स प्रिंट हो गए पहले वाले के, फिर हैश दिया, फिर 20 दूसरे लाइन का, और 20 प्रिंट होने के बाद वो नेक्स्ट लाइन में चला गया और उसके बाद बाय प्रिंट कर रहा है। तो आप चाहें तो इस तरीके से अपने प्रिंट मेथड को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज प्रिंट करवा सकते हैं। इसके बाद है एक ऑब्जेक्ट जिसमें लिखा हुआ है, एक आर्गुमेंट है जिसमें लिखा है बाय डिफॉल्ट sys डॉट std आउट, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि ये उस लोकेशन को बताता है जहां पे आउटपुट चाहिए। तो sys डॉट std आउट का मतलब होता है सिस्टम का स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। तो सिस्टम का स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है अभी आपका शेल है, तो ये सारे आउटपुट शेल दे रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जब चेंज करेंगे तो जो लोकेशन आप बता देंगे वहां पर ये आउटपुट शो करने लगेगा। तो इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए, इसको हम बाद में देखेंगे। और एक आर्गुमेंट और है दैट इज फ्लश, तो अभी फॉल्स है तो इसको एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि आउटपुट के लिए यूज हो रहा है। तो अभी बाद में उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल अभी एंड और सेपरेटर प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, और इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक प्रिंट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे आउटपुट की फॉर्मेटिंग हम इसी के बेसिस पे करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्रेस द लाइक बटन और शेयर द वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।